है, लेकिन दशरथ शर्मा का नाम मिल सकता है ऐसा। शायद कल मैं आपको राणा लाखा तक पढ़ा गया था ना, लिखा नहीं है लेकिन अपन ने, तो पहले एक बार लिख लीजिएगा फिर आगे बात करते हैं। एक ब्राह्मण था जो रतन सिंह के दरबार में रहता था। ये जादू टोने में एक्सपर्ट था और ये भी पद्मनी को पसंद करने लगा था।
नमस्ते अभिषेक। स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि जौहर पहले होता है। उस रूम पार्टनर को ये बोलना कि जौहर पहले होता तो जैसलमेर में फिर साक जौहर क्यों नहीं हुआ। अचानक आ गया तो अचानक आने के लिए पहले जैसे ही बाहर निकले ऐसे जौहर कर लेती। तो क्या रानियों को पहले से पता होता था कि राजा हारेंगे? वो बात सही है आपकी, लेकिन वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये अपन पहले जौहर करने का यदि शब्द बोल देंगे तो राजपूताने के गौरव पर एक बार आंच आ जाएगी कि रानियों को अपने शौर्य पर क्या भरोसा नहीं था जो वो पहले ही मर जाती थी।
इसलिए वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। कन्नड़ देव की जयमल्ल। जी। गंभीरी नदी पे जो पुल बनवाया था ना, उसके पास में एक मकबरा है, उस पे कहा गया है।
हाँ, सेनापति था उल्लू खां। आप शायद लेट आए हो, मैंने पढ़ाया था ये रणथंभौर के समय, नुसरत खां, उल्लू खां। उल्लू खां को अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर सौंप के गया था, भीमराज जी। कितनी कला में पढ़ी थी? कौन से बैच में? अच्छा, तुमको कल्चर पढ़ाई थी मैंने। लड़ाई लड़ाई हुई थी जिसमें?
1303 में तो अधिकार हुआ, 1303 में अधिकार हुआ, 3 से लेके 16 तक तो ये रहता है, 13 तक खिजर खां, और खिजर खां से लेके 23 तक ये रहता, तो 23 से 3 साल ये रहता। प्रेम कहानी सुना दो, सुनाई तो थी उस दिन। कौन सा लिखा है ना, पद्मनी पद्म प्रेम। बातें मत करो, बातें मत करो। जयदेव की गीत गोविंद के ऊपर लिखी गई टीका है रसिक प्रिया, आगे आएगी।
विक्की जी, छापामार पद्धति जो हुआ करती थी वो मूल रूप से राजस्थान से नहीं थी, मराठाओं की हुआ करती थी। लेकिन राजस्थान में इसका प्रयोग महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था, जिस कारण से महाराणा कुंभा को छाप गुरु की उपाधि दी गई थी। अभी आएगा वो। पता है मुझे, पता है। जी। कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ना है अपन को। स्टोरियां तो बहुत सारी सुनाऊंगा मैं, वो सारी थोड़ी लिखेंगे।
हमारा टेस्ट हो गया नहीं हुआ? एक भी नहीं हुआ।
अमिट। राजसमंद। चारों चित्त बेगू चित्तौड़गढ़ में, बाकी तीनों राजसमंद में। ये तो जिला बन चुका है वर्तमान में। जी।
बंद कीजिएगा कॉपी, देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किसको सौंप गया? खिज्र खां। किसको? देख के नहीं बोलेगा कोई भी। खिज्र खां किसको सौंप गया? मालदेव। किसको? मालदेव का बेटा। मालदेव का आक्रमण किसने किया था? हमीर देव सोदिया। किसने किया? कब किया? 1326। कब किया? मेवाड़ का उद्धारक कौन है? मेवाड़ का उद्धारक। उपाधि कितनी? कितनी? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो वीर राजा। नंबर दो विषम घाटी पंचानन कहां पर? कीर्ति स्तंभ प्रशस्त है कहां पर? वीर राजा। रसिक प्रिया। वीर राजा। अमीर देव के बाद मेवाड़ के राजा क्या कहलाए? क्या कहलाए? अमीर से पहले क्या कहलाते? क्या कहलाते? रावल शाखा का अंतिम शासक कौन? कौन था? अमीर देव ने कौन सी माता का मंदिर? अन्नपूर्णा माता। कौन सी? अन्नपूर्णा माता कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? दिल्ली सल्तनत के कितने? दो। कितने? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ कौन सा युद्ध है? सिंगोली का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1323। कब हुआ? किसको पराजित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? जाबर में चांदी की खान किसके काल में? किसके काल में? क्या बोलते? योगनीपट्टनम। नहीं लिखाया होगा मैंने, लिखा दूंगा आगे आएगा। क्या बोलते? योगनीपट्टनम। क्या बोलते? कितने विद्वान? दो। कितने? नंबर एक झोटिंग बाट। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो तू लाली है कि लाला है? लाली है ना? हाँ तो बोल। दरबार में कितने विद्वान? दो। कितने? नंबर एक झोटिंग बाट। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो तेरे जैसे खुरापाती हर बैच में मिलता है एक दो। हाँ हाँ ठीक है ना। दरबार में कितने विद्वान? दो। कितने? नंबर एक झोटिंग बाट। नंबर एक। नंबर दो गणेश्वर बाट। नंबर दो पिछोला झील का निर्माण किसके काल में? राणा लाका। किसके काल में? किससे जुड़ी हुई? फतेह सागर। किसके? किसके माध्यम से? स्वरूप सागर। किसके? नटनी का चबूतरा कौन सी झील? कौन सी? तारागढ़ कहां पर? बूंदी। तारागढ़। शासक कौन? शासक कौन? आक्रमण किसने? आक्रमण किसने? जीत पाया क्या? जीत पाया। मिट्टी का तारागढ़ कहां पर? कहां पर? बचाने के चक्कर में कौन मारा? कौन मारा? मारवाड़ का राजकुमार कौन? रणमल राठौड़। कौन था? बहन कौन थी? बहन कौन थी? तो उन्हीं किसकी? चूड़ा। उन्हीं किसकी? हो किसकी गई? हो किसकी गई? कैसा विवाह हुआ? सशर्त विवाह। कैसा विवाह? बेटा कौन? मोकल। बेटा कौन? मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है? चूड़ा। कौन? चूड़ा के वंशज क्या कहलाए? क्या कहलाए? कितने ठिकाने दिए? कितने? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो आमेर नहीं है, ये आमेट है। राजसमंद में एक स्थान है आमेट। नंबर दो आमेट। नंबर तीन देवगढ़। नंबर तीन। नंबर चार। नंबर चार राजधानी का नेतृत्व किसको सौंप के जाएंगे? चुंडाबाद। किनको? हस्ताक्षर कौन करेंगे? राज्य अभिषेक। और हराबल किनका होगा? चुंडाबाद। और राज्य बनाने की घोषणा की थी महाराणा मोकल। शासक बना था महाराणा मोकल। जब महाराणा मोकल राजा बने थे तो महाराणा मोकल का संरक्षक बना दिया गया था चूड़ा को।
राजा कौन बने थे? महाराणा मोकल। राजा कौन? संरक्षक चूड़ा। संरक्षक बताइए आप मुझे, मोकल की मां कौन थी? हंसाबाई। मोकल की मां का नाम था हंसाबाई। अब ये हंसाबाई चूड़ा पर शक करती है। हंसाबाई चूड़ा पर शक करती है। चूड़ा खूब समझाता है कि मैया काहे को शक कर रही है, बाप की खातिर तुझे छोड़ दिया और तेरे बेटे की खातिर मेवाड़ का साम्राज्य छोड़ दिया। तेरे बेटे की खातिर मेवाड़ का साम्राज्य छोड़ दिया, ऊपर से तू शक कर रही है, ये तो गलत बात है। लेकिन हिंदुस्तान में हर चीज की दवा है, यदि किसी की दवा नहीं है तो शक की कोई दवा नहीं है। आजकल और पहले के जमाने में थोड़ा सा शादियों में अंतर हुआ करता था। अपन अपने माँ के समय की बात करें तो उस समय महिलाएं अपने मायके जाने के लिए बहुत रोती थी, मुझे मायके भेज दो, और उस समय के लोग भेजते नहीं थे। आजकल लड़कियां मायके जाती नहीं है। छोड़ा तो खूब सोचता है चली जाए, लेकिन जाती नहीं है, और चली भी जाए ना तो 1-2 दिन में वापस आ जाती है। पहले ये तो तुझे पता होगा क्यों। एक बार एक लड़की अपने मायके चली गई और उसको अपने पति पर शक हो गया, और शक एक ऐसी बीमारी है जो एक बार घुसने के बाद निकलती नहीं है। पति पर शक हो गया, पति को फोन करती है, कहां पर हो साहब? कि घर पे ही हूं। कि घर पे हो तो मिक्सी चला के दिखाओ। पति ने प्लग लगाया, झट से गर्र मिक्सी चला दी, लेकिन लुगाई का शक दूर नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर फोन किया, कहां पर हो? कि घर पे ही हूं। कि मिक्सी चला के दिखाओ। उसने फिर मिक्सी चला के दिखा दी, अभी भी शक दूर नहीं हुआ। 3-4 दिन तक यही प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन लुगाई का शक दूर नहीं हुआ। एक दिन लुगाई बगैर बताए ही आ गई, डोरबेल बजाई, नौकर निकल के बाहर आया। लुगाई ने नौकर को कहा कि साहब कहां हैं? कि मैडम वो तो सुबह सुबह मिक्सी लेके चले गए। उसको पता है मिक्सी चलवा के दिखाएगी, कहीं भी होऊंगा चला के दिखा दूंगा। तो शक बुरी बीमारी हुआ करती है। हंसाबाई चूड़ा पर शक करती है कि चूड़ा मेरे बेटे को मारकर मेवाड़ का राजा बनना चाहता है। चूड़ा ने कहा, मैया यदि मैं राजा बनना चाहता तो उसी समय बन जाता, उसी समय बन जाता, अब तक की जरूरत ही नहीं थी। वास्तव में राजा का उत्तराधिकारी मैं ही था, लेकिन हंसाबाई का शक दूर नहीं हुआ। तो ये चूड़ा यहां से छोड़कर चला गया कि मैया तुझे शक है ना कि मैं राजा बनना चाहता हूं, ये पकड़ तेरा मेवाड़, हम छोड़ के चले जाते हैं। और चूड़ा मेवाड़ छोड़ के चला गया। और मेवाड़ छोड़ के कहां चला गया? मांडू। और मांडू का इस समय शासक हुआ करता था होसंग शाह। वर्तमान में गुजरात एमपी की सीमा पर है। क्या? सौभाग्य देवी। कहां चला गया? मांडू। कहां चला गया? मांडू का शासक कौन? होसंग शाह। कौन था? राजा कौन? मोकल। राजा कौन? संरक्षक चूड़ा। संरक्षक शक कौन करती? हंसाबाई। कौन करती? चूड़ा कहां गया? मांडू। कहां गया? मांडू का होसंग शाह। मांडू का मांडू के होसंग शाह के पास चला गया। अब बताओ संरक्षक का पद खाली हुआ या नहीं हुआ? संरक्षक का पद खाली हो गया। संरक्षक का पद खाली हो गया। भगवान से दुआ करता हूं आप सारे के सारे लोग एसडीएम बन जाओ। नहीं बेटा, तुम डिप्टी बन जाना, एसडीएम मत बनना। लड़कियां एसडीएम मत बनना, तुम डिप्टी बन जाना। कुछ के तो समझ में आ रही है, कुछ के नहीं आ रही है ना। कोई बात नहीं, तुम तो बन जाना, एसडीएम ही बन जाना। चलिएगा, आप लोग एसडीएम बन जाते हो। हाँ, तो मैं भी तो मजाक कर रहा हूं, तो इतनी सीरियस क्यों हो रही है? सूख के पापा रह रही है कतई टेंशन कर करके। मतलब इतनी सी टेंशन कर रही है। चूड़ा कहां चला गया? मांडू। कहां गया? मांडू का होसंग शाह। अब सपोज कीजिएगा तुम एसडीएम बन जाते हो, तुम तुम्हारी ऑफिस में एक बाबू अपनी मर्जी से लगा सकते हो। उसका बाबू लगाने का अधिकार आपके पास है।
भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सपोज कीजिएगा तुम्हारा मामा बेरोजगार है और तुमने घर पे आके माँ को बोला कि माँ मेरी ऑफिस में एक बाबू का पद खाली है और उसे मैं लगा सकता हूं, तो पता है माँ क्या बोलेगी? तेरे मामा को सेट कर दे, तेरे मामा को लगा दे, क्योंकि हर बहन को अपने भाई की चिंता हुआ करती है। संरक्षक का जब पद खाली हो गया तो महाराणा मोकल ने हंसाबाई को कहा कि मैया संरक्षक का पद खाली है। तो हंसाबाई ने कहा तेरे मामा को लगा देना, तेरे मामा को सेट कर दे। मामा कौन था? रणमल राठौड़। और अब संरक्षक बना दिया गया था रणमल राठौड़ को। हाँ, तुलनात्मक रूप से छोटा भी था। संरक्षक किसको बनाया? रणमल राठौड़। किसको? राजा कौन? मोकल। राजा कौन? संरक्षक चूड़ा। संरक्षक सब कौन करती? हंसाबाई। कौन करती? चूड़ा कहां चला गया? मांडू। कहां गया? मांडू का होशंसा। मांडू का संरक्षक किसको बनाया? रणमल राठौड़। किसको? लेकिन इतिहास में किंवदंती है, खेत में नाला, दीवार में आला और घर में साला बर्बाद कर देता है। साला कौन आ गया? किसका साला? तुम यार बोल रहे मोकल का साला। मोकल का कहां से हुआ? लाका का। मोकल का तो मामा है, लेकिन साला प्रवेश कर चुका है। ये पुराने लोगों ने जो भी कहावतें बनाई हैं बड़ी सोच विचार के प्रामाणिकता के आधार पर बनाई होंगी। जितनी भी जो भी किंवदंती है ना, वो वर्तमान में साइंस उसे कबूल कर रही है। और देखो, लेकिन आजकल का थोड़ा सा जमाना बदल गया है। आजकल तो मामा ही एंट्री करता है। पहले मामाओं को तो एंट्री नहीं मिलती थी। शादी के अवसर पर मामा को एक दिन पहले ही बोल रहा जाता कि आजा आज। उससे पहले तो ऐसे बोलते घर में घुस मत जाइयो। पहले ऐसी रिवाज था। जब शादी होती थी ना तो मामा को घर में एंट्री भी नहीं थी। भात देने से पहले मामा घर में प्रवेश भी नहीं करता था। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल भात नौतना ही बंद कर दिया। रिवाज तो आज भी है, लेकिन वो कंडीशन हुआ करती थी कि भात नौतने से पहले, मैं कल्चर में बताऊंगा आपको, भात का निमंत्रण देने से पहले और भात जब तक पहन नहीं लिया जाता था तब तक मामा घर में प्रवेश नहीं करता था। क्योंकि पुराने लोगों का कहना है कि मामा दूर ही रहे, साला जो है। लेकिन आजकल क्या करते हैं? कल्चर तो आज भी है कि भात नहीं पहनाने से पहले मामा घर में प्रवेश नहीं करता। लेकिन करते क्या है? आजकल भात नौतते ही नहीं है। मामा को 1 घंटे पहले भात नौता है, 1 घंटे तो रह जाता है बाहर। वो तो आजकल मुख्य पात्र बन गया है मामा घर का, लेकिन ये गलत है। कोई नहीं, अपना अपना नजरिया है। रणमल राठौड़ आ गया। अब रणमल राठौड़ ने क्या किया? रणमल राठौड़ ने मेवाड़ के जितने भी उच्च पद हुआ करते थे, मेवाड़ के जितने भी बड़े बड़े पद थे, उन बड़े बड़े पदों पर से सिसोदियाओं को तो हटाना शुरू कर दिया और राठौड़ों को बिठाना शुरू कर दिया। मेवाड़ के जितने भी उच्च पद हुआ करते थे उन पे से सिसोदियाओं को हटाना शुरू कर दिया और राठौड़ों को बिठाना शुरू कर दिया। ये अब खुद का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है मेवाड़ के अंदर। नया संरक्षक किसको बना दिया? रणमल राठौड़। किसको? इस स्टोरी को यहीं पे आधा छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने आपको पढ़ाया होगा एकलिंग जी का मंदिर, पढ़ाया था क्या? कहां पर? कहां पर? कैलाशपुरी। कहां पर? कहां पर? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कालभोज। किसने? कालभोज को क्या बोलते? बप्पा रावल। क्या बोलते? कल मेवाड़ का इतिहास पूछूंगा पहले एक बार। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था कालभोज, बप्पा रावल ने। लेकिन एकलिंग जी के मंदिर का जो परकोटा बनवाया था, परकोटा बनवाया था महाराणा मोकल। परकोटा किसने बनवाया? मोकल। महाराणा मोकल। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल। किसने? परकोटा किसने? महाराणा मोकल। किसने? इन महाराणा मोकल के दरबार में रहने वाले शिल्पी, शिल्पी मतलब शिल्पकार, कारीगर हुआ करते थे मना, फना, विशाल। शिल्पी कितने थे? 3। कितने? नंबर 1 मना, नंबर 1
नंबर 2 फना, नंबर 2, नंबर 3 विशाल, नंबर 3 शिल्पी, कितने 3, कितने नंबर 1 मना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। इनके दरबार में 2 विद्वान रहा करते थे। एक तो था विष्णु भट्ट, नंबर 1 था विष्णु भट्ट और नंबर 2 था योगेश्वर भट्ट। विद्वान कितने 2, कितने नंबर 1 विष्णु भट्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 योगेश्वर भट्ट के स्थान पर ज्ञानेश्वर भट्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा। योगेश्वर भट्ट को ही ज्ञानेश्वर भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। विद्वान कितने 2, कितने नंबर 1 विष्णु भट्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 शिल्पी, कितने 3, कितने नंबर 1 मना, नंबर 1, नंबर 2 फना, नंबर 2, नंबर 3 विशाल, नंबर 3। विद्वान कितने 2, कितने नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 विद्वान कितने 2, कितने नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। इन्हीं महाराणा मोकल के द्वारा तुलादान पद्धति शुरू की गई थी। अब बात यह आती है तुलादान क्या हुआ करता है। तराजू आपने देखा होगा, तराजू के एक पड़ले में व्यक्ति को बिठा दिया और उसी के वजन का उसको दान दिया जाता है। इसे कहा जाता है तुलादान पद्धति। और मेवाड़ में तुलादान पद्धति किसने शुरू की थी? महाराणा मोकल। किसने शुरू की? शिल्पी कितने? 3, कितने विद्वान कितने? 2, कितने पद्धति कौन सी? तुलादान पद्धति। कौन सी? मैंने आपको एक बताया होगा चित्रकला के लिए कि मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ हुआ करता था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। कौन सा? कब चित्रित हुआ? 1260। कब हुआ? ऑप्शन में नहीं तो 61। ऑप्शन में तो किसके काल में? तेज सिंह। किसके? राणा या रावल? राणा या रावल। किसने चित्रित किया? कमलचंद। किसने? मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। जबकि मेवाड़ शैली का दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ था सुपासनाह चरितम। सुपासनाह चरितम। और यह सुपासनाह चरितम महाराणा मोकल के काल में चित्रित हुआ था। किसके काल में? महाराणा मोकल। और महाराणा मोकल के काल में यह चित्रित हुआ था 1423। कब चित्रित हुआ था? 1423। कब हुआ? मेवाड़ शैली का दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ है सुपासनाह चरितम। कौन सा? कब चित्रित हुआ? 1423। कब हुआ? किसके काल में? महाराणा मोकल। किसके काल में? और यह सुपासनाह चरितम चित्रित हुआ था देलवाड़ा जी। कहां पर चित्रित हुआ? देलवाड़ा। कहां पर? कब हुआ था? 1423। कब हुआ? कहां पर? देलवाड़ा। कहां पर? और इसको चित्रित किया गया था हीरानंद। सर हमने तो पढ़ा है कि देवदत्त, हाँ देवदत्त ने इसे पुनः चित्रित किया गया था। चित्रित किसने किया? हीरानंद। किसने? हीरानंद। यदि ऑप्शन में नहीं आया तो क्या होगा? देवदत्त। कब हुआ था? 1423। कब हुआ? कहां पर? देलवाड़ा। कहां पर? किसने? हीरानंद। किसने? मेवाड़ शैली का दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा? सुपासनाह चरितम। कौन सा? कब? 1423। कब? कहां पर? देलवाड़ा। कहां पर? किसने किया? हीरानंद। किसने? महाराणा मोकल का संरक्षक कौन था? चूड़ा। कौन था? शक कौन करती? कौन करती? चूड़ा कहां गया? मांडू। कहां गया? मांडू का होशंसा। मांडू का संरक्षक किसको? परमल राठौड़। किसको? किसको? परकोटा किसने बनवाया? महाराणा मोकल। किसने? शिल्पी कितने? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1,
नंबर 2 फना, नंबर तीन विद्वान कितने कितने, नंबर एक, नंबर दो कौन सी पद्धति, तुलादान पद्धति कौन सी, दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा, सुपासना चरितम कौन सा, कभी 1423 कभी, कहां पर, देलवाड़ा कहां पर, किसने, हीरानंद किसने, इन महाराणा मोकल के समकालीन। हिंदी का टेस्ट होगा कल, तो उसमें क्या क्या हो रखा है? कल आपका हिंदी का टेस्ट है, उसमें टॉपिक्स क्या क्या हो रखे, टॉपिक्स क्या क्या हो रखे हैं, क्या बाकी है? एक जने बोलो, एक जन। संज्ञा सर्वनाम हो गए? मतलब आप वाक्य विचार हो गए, उसमें सारे आगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय है ना? ठीक है। संधि हुआ है क्या? संधि नहीं हुआ ना? बस संधि नहीं हुआ, समास नहीं हुआ, संधि नहीं हुआ, उपसर्ग प्रत्यय। बाकी हिंदी कंप्लीट तो पूरी है ना आपकी? क्लास तो कंप्लीट हो गई ना हिंदी की? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्लास कितनी बाकी है ये नहीं पूछ रहा, टेस्ट क्या हो गए वो पूछ रहा हूं। एक भी टेस्ट नहीं हुआ है, ओके। और क्लास किसकी हुई है? हिंदी में क्या टॉपिक हुए हैं? 4 टॉपिक, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय हो गए, अव्यय नहीं हुए, ठीक है। बस इतने हुए तो चलो इस टॉपिक का टेस्ट होगा कल, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया बजे आ जाएगा, आपका मैसेज आ जाएगा, ठीक है। शेड्यूल है आपका। थैंक यू सर। टाइम टेबल किस पे आता है, टाइम टेबल किस पे आता है, वो मुझे नहीं पता, वो बता, मेरी जानकारी, मेरा नहीं होगा कभी, मैंने जितने भी देने थे दे लिए, अब नहीं दूंगा। अच्छा तुम्हारा कब होगा? तू तो बोला तुम्हारा, मेरा टेस्ट कब होगा? मेरा नहीं होगा, बहुत टेस्ट दे लिए, अब उस स्टेज से गुजर चुके हैं जहां टेस्ट देने की जरूरत पड़ती है। मेरा देखो, मैं बोल तो दिया है मैंने उनको, वो कब लेते हैं शेड्यूल के हिसाब से वो ले लेंगे। सुपासना चरितम कब चित्र, देलवाड़ा सिरोही में। आगे अपन पढ़ेंगे देलवाड़ा के जैन मंदिर, बहुत फेमस हुआ करते हैं। सुन तू एक काम कर, वहीं बैठ जा पीछे जाके, इसकी टेंशन तू क्यों करता है यार। दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ था सुपासना चरितम, कब चित्रित हुआ? 1423, कहां पर? देलवाड़ा। किसने किया? इन महाराणा मोकल के समकालीन नागौर का शासक था फिरोज खां। नागौर का कौन था? फिरोज खां। नागौर का महाराणा मोकल ने आक्रमण किया था फिरोज खां पर। महाराणा मोकल ने किस पर आक्रमण किया? फिरोज खां। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, रामपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? रामपुरा का युद्ध। कौन सा? रामपुरा के युद्ध के लिए सर्व प्रमाणिक नहीं है, लेकिन अधिकतर माना गया है 1428। और रामपुरा के युद्ध में पराजित किया था फिरोज खां को। किसको पराजित किया? फिरोज खां। किसको? कहां का था फिरोज खां? नागौर। रामपुरा का युद्ध कब हुआ? 1428। कब हुआ? किसको पराजित किया? फिरोज खां। इन महाराणा मोकल के समकालीन गुजरात का शासक हुआ करता था अहमद शाह।
गुजरात का कौन था? अहमद शाह। नागौर का फिरोज खां। नागौर का गुजरात का अहमद शाह। और गुजरात के अहमद शाह ने महाराणा मोकल पर आक्रमण किया था। गुजरात के अहमद शाह ने महाराणा मोकल पर आक्रमण किया। महाराणा मोकल पर जब आक्रमण किया था तो दोनों आमने सामने हुए थे जीलवाड़ा में। नहीं, वो नहीं है, अब्दाली नहीं है। आमने सामने कहां पे हुए? जीलवाड़ा। जीलवाड़ा में जब आमने सामने हुए थे तो यहां पर महाराणा मोकल की रानी भी उनके साथ आई थी, जिनका नाम था कमलावती। महाराणा मोकल की रानी कौन थी? कमलावती। कौन थी? और ये कमलावती अहमद शाह के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। अहमद शाह के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को कौन प्राप्त हुई थी? कमलावती। कौन? कहां पर? जीलवाड़ा। कहां पर? यह घटना हुआ करती है 1433। कब की घटना है? 1433। गुजरात का अहमद शाह, गुजरात का आक्रमण किस पर? महाराणा मोकल। किस पर? कहां पर? जीलवाड़ा। कहां पर? कब? 1433। कब? कौन मारी गई? कमलावती। कौन मारी गई? अब महाराणा मोकल का संरक्षक हुआ करता था रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ पहले से ही कूटनीति कर रहा है। मेवाड़ के जितने भी उच्च पद हुआ करते थे, उच्च पदों पे से राठौड़ों को बिठाना शुरू कर दिया और सिसोदियाओं को हटाना शुरू कर दिया। इतिहास में कुछ लोगों का कहना भी हुआ करता है कि महाराणा मोकल अब रणमल राठौड़ अब महाराणा मोकल को भी मरवाना चाहता है। रणमल राठौड़ महाराणा मोकल को मरवाना चाहता है और यह चाहता है कि यदि महाराणा मोकल मर जाए तो मैं राजा बन जाऊं। महाराणा मोकल के पिता का क्या नाम था? लाखा। क्या नाम था? लाखा के पिता का नाम छैता। लाखा के पिता का नाम। और छैता के दो दासी पुत्र हुआ करते थे, चाचा और मेरा। चाचा और मेरा। और चाचा और मेरा की जो मां थी, माफी चाहूंगा बुरा मत मानना, वो खाती समाज की हुआ करती थी, जांगीड़ समाज की हुआ करती थी। रणमल राठौड़ ने चाचा और मेरा को कहा कि चाचा और मेरा तुम मोकल को मार दो। चाचा और मेरा मोकल को मार दो। मोकल को मार दिया तो मैं तुम्हारा राजा और तुम मेरे रानी। क्या आदमी है यार। तुम मेरे सेनापति। रानी बना रहा है चाचा मेरा को, क्योंकि मैं तुम्हारा राजा तुम मेरी रानी। मैं तुम्हारा राजा तुम मेरे सेनापति। इधर तो चाचा मेरा रणमल राठौड़ बोल रहे हैं। इधर दूसरी बगावत क्या हो गई थी कि जब अहमद शाह ने आक्रमण किया था, अहमद शाह ने आक्रमण किया था महाराणा मोकल पर। आक्रमण कब किया था? 1433। कब किया था? कहां पर? जीलवाड़ा। कहां पर? तो वहां पर महाराणा मोकल ने नॉर्मली, महाराणा मोकल के दिमाग में कोई बेईमानी नहीं थी, ना ऐसा कोई उद्देश्य था कि मुझे किसी की बेइज्जती करनी है। और महाराणा मोकल ने सौभाग्यवश चाचा मेरा को एक पेड़ की तरफ इशारा किया और इशारा करके पूछ लिया कि चाचा मेरा काई का पेड़ है ये। अब चाचा मेरा ने सोचा कि हमारी माँ जो है वो जांगीड़ है, खाती समाज की है, तो ये हमारे ऊपर टौन मार रहा है, क्योंकि खाती समाज का काम लकड़ी का हुआ करता था। तो चाचा मेरा ने देखा कि हमारे ऊपर टौन मार रहा है कि बेटा काई का पेड़ है, बता दे ले। कई बार मजे लेते ना, तो चाचा मेरा ने सोचा कि हमारे मजे ले रहा है। चाचा मेरा को अपना अपमान सा लगा और जीलवाड़ा नामक स्थान पर ही चाचा मेरा ने मौका देखते ही मोकल को मार दिया। चाचा मेरा ने किसको मार दिया? मोकल। किसको? कहां पर? जीलवाड़ा। कहां पर? वही घटना कब की है? 1433। कब की? गुजरात का अहमद शाह, गुजरात का आक्रमण कब किया? 1433। कब किया? कहां पर? जीलवाड़ा। कहां पर? रानी कौन थी? कमलावती। रानी कौन? महाराणा मोकल की हत्या किसने की? चाचा मेरा। किसने? कब की थी? 1433। कब की थी? कहां पर? जीलवाड़ा। कहां पर? राजा कौन था? महाराणा मोकल। राजा कौन?
संरक्षक चूड़ा, संरक्षक शक कौन करती, हंसाबाई कौन करती, चूड़ा कहाँ गया, मांडू कहाँ गया, मांडू का होशंसा, मांडू का संरक्षक किसको बनाया, रणमल राठौड़, किसको किसको, एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा किसने, महाराणा मोकल, किसने, शिल्पी कितने, 3, कितने, नंबर 1 मना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, विद्वान कितने, 2, कितने, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, पद्धति कौन सी, तुलादान पद्धति कौन सी, मेवाड़ शैली का दूसरा ग्रंथ कौन सा, सुपासना चरितम कौन सा, कब 1423, कब, कहां पर, देलवाड़ा, कहां पर, किसने, हीरानंद, किसने, नागौर का, फिरोज खां, नागौर का, कौन सा युद्ध, रामपुरा का युद्ध, कौन सा, किसको पराजित किया, फिरोज खां, किसको, गुजरात का, अहमद शाह, गुजरात का, आक्रमण कब किया, 1433, कब किया, कहां पर, जीलवाड़ा, कहां पर, वीरगति को कौन प्राप्त हुई, कमलावती, कौन हुई, तो महाराणा मोकल की हत्या किसने की थी, चाचा मेरा, किसने, और चाचा मेरा ने महाराणा मोकल को मार दिया। महाराणा मोकल का बेटा हुआ था जिसका नाम था महाराणा कुंभा जी, कौन से में, झीलवाड़ा के मोकल जीता है लेकिन बाद में मर जाता है। राजा बना था महाराणा मोकल। झीलवाड़ा वर्तमान में मेवाड़ में भीलवाड़ा उदयपुर की सीमा पर स्थित है, रामपुरा मेवाड़ में। महाराणा कुंभा, अभी वर्तमान में आप मेरे से किसी जिले का युद्ध के स्थान पूछोगे ना, तो राजस्थान के युद्धों का स्थान मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे चेंज हो चुके हैं और उनका अभी तक एग्जैक्ट आंकड़ा भी नहीं आया है कि वो कहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि चेंज होने के बाद गवर्नमेंट ने तहसीलों का तो बता दिया है कि कौन सी तहसील कौन से जिले में शामिल हो चुकी है, लेकिन उस तहसील में भी बहुत सारे हिस्से तोड़ दिए गए हैं। जैसे सपोज कीजिएगा, कौन सी तहसील का नाम बताऊं, ब्यावर, ठीक है, अजमेर की एक तहसील थी ब्यावर, अब ब्यावर खुद एक जिला बन गया है, लेकिन ब्यावर में ब्यावर वाला क्षेत्र का कुछ हिस्सा आ गया और कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया है। तो तहसील तो बता दी है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्थान को बताने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे जैसे गवर्नमेंट आंकड़े देती है उस हिसाब से अपन थोड़ा सा ध्यान रखें। महाराणा मोकल का बेटा कौन था, महाराणा कुंभा, कौन था। अब यार अपने को कोई कुछ बोल दे ये अपन बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने बापू को कुछ बोल दिया ये बर्दाश्त करेंगे क्या, अरे करेंगे क्या। महाराणा कुंभा के तो बाप को ही मार दिया बेचारे को, महाराणा तो मोकल की तो हत्या कर दी, किसने की थी, चाचा और मेरा। तो महाराणा कुंभा ने कहा था कि मेरी जिंदगी का पहला चैलेंज है चाचा और मेरा को मारना। अब कुंभा की जिंदगी में 2 चैलेंज हो गए, पहला चैलेंज चाचा मेरा को मारना, पहला चैलेंज था चाचा और मेरा को मारना। अरे मारा तो चाचा और मेरा ने था, लेकिन मरवाया किसने, रणमल राठौड़। देसी तरीके से यदि अपन बात करें तो दूसरा चैलेंज था रणमल राठौड़ को टपकाना, है ना, लेकिन अपन किताबी भाषा में बात करेंगे। दूसरा चैलेंज था रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए वर्चस्व को कम करना। दूसरा चैलेंज था रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए वर्चस्व को कम करना। लेकिन मैं एक बार देसी तरीके से बताऊंगा तुमको, रणमल राठौड़ को टपकाना। देखो मारने में और टपकाने में अंतर है। आमने सामने सूटा सूट चला मार दिया, और जब किसी व्यक्ति को किसी को सुपारी देकर मरवाया उसको टपकाना, कि उसको टपका देना। बहुत बोलते हो यार, बोलते बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि तुम बोलोगे मैं इधर से काटूंगा, कहीं ना किसी तो स्टोरी काटूंगा,
एक तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, एक तुम जबरदस्ती। दो चीज होती है, एक तो मजा लेना और एक मजा जबरदस्ती लेना, है ना। अब तुम जबरदस्ती टॉर्चर करोगे, मैं काट दूंगा, तुमको पता ही नहीं चलने दूंगा कहां से काट दिया। बताओ मंजूर है क्या ऐसा? तो चुप रहा करो, और मैं बता रहा हूं उस हिसाब से मजे लिया करो। और तू एडवांस, तेरे को याद है पूरा, तेरे को मैंने पढ़ा रखा है, तू एडवांस नहीं बोलेगी, आगे से बोलती रहती है। मैंने इधर रनमल राठौड़ लिखा है, इधर बोलिए को टपकाना, इधर मैंने चाचा मेरा को मारना, तो एडवांस नहीं बोलेगी। जिंदगी में कितने चैलेंज थे? दो। कितने? पहला कौन सा? चाचा मेरा को मारना। पहला कौन सा? दूसरा रनमल राठौड़ को टपकाना। तू तो तेरा काम है सोवे को, सो जा। कल से तू या कुर्सी पे ना बैठेगी, या कुर्सी पे बढ़िया तो आर्मरेस्ट लग रहा हो बाबा, सो जावे जैसे। जब जब ये सब एक बैग, अच्छा बैग ही गिरो और कुल्ला मुंडी खुद खा जाती तो बेंच पे बैठेगी, सोएगी नहीं, ध्यान रखना। कुमार की जिंदगी में कितने चैलेंज थे? दो। कितने? पहला कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा रनमल राठौड़ को टपकाना। दूसरा, अब रनमल राठौड़ ने देखा कि चाचा मेरा यदि जिंदा रहे तो बातों का खुलासा जल्दी होगा। एक काम करो, चाचा मेरा को पहले ही मार दो। और महाराणा मोकल ने, सॉरी रनमल राठौड़ ने मौका देखते ही चाचा मेरा को मार दी। लेकिन चाचा मेरा के साथ में इनका एक साथी और हुआ करता था, मेहपा पवार। साथी कौन था? मेहपा पवार। कौन था? ये मेहपा पवार भी महाराणा मोकल को मारने में पूरा हाथ रखता था। मेहपा पवार ने देखा कि चाचा मेरा तो मारे गए, अब नंबर मेरा भी आने वाला है। तो मेहपा पवार ने कहा, बेटा भाग चल यहां से, भाग चल यहां से। यदि यहीं पर रुक गया ना तो ये छोड़ने वाले नहीं है। इधर चाचा का एक बेटा था जिसका नाम था इक्का। इक्का ने देखा, मेहपा पवार को बोला कि अंकल अंकल मैं भी चल रहा हूं, ये मेरे को भी ठोकेंगे, क्योंकि मैं रुक गया तो मेरी भी फुटबॉल बनाएंगे। और ये महाराणा कुंभा के डर से मेहपा पवार और इक्का दोनों भाग निकले। तेरा तो ऐसा इलाज करूंगा बेटा कि तेरे आने वाली पीढ़ियां भी तुझे याद करेंगे। मेहपा पवार और इक्का दोनों भाग निकले और भागकर आ गए थे मालवा। कहां गए थे? मालवा। पहुंचे नहीं, अभी भाग गए हैं यहां से। ये मालवा शाम तक पहुंच जाएंगे, कल इनको मारेंगे अपन। महाराणा मोकल का संरक्षक कौन था? चूड़ा। कौन था? सब कौन करती? कौन करती? चूड़ा कहां गया? कहां गया? मांडू का। मांडू का संरक्षक किसको बनाया? रनमल राठौड़। किसको? एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा किसने बनवाया? महाराणा मोकल। किसने? शिल्पी कितने? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। विद्वान कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2। योगेश्वर भट्ट। नंबर 2। कौन सी पद्धति? तुलादान पद्धति। कौन सी? दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ है सुपासना चरितम। कौन सा? कबे? 1423। कबे? कहां पर? देलवाड़ा। कहां पर? चित्रकार हीरानंद। चित्रकार नागौर का। फिरोज का। नागौर का। कौन सा युद्ध? रामपुरा का युद्ध। कौन सा? गुजरात का। अहमद शाह। कौन था? कहां पर? झीलवाड़ा। कहां पर? कबे? 1423। कबे? कौन मारी गई? कमलावती। कौन मारी गई? महाराणा मोकल की हत्या किसने की? किसने की? महाराणा मोकल का संरक्षक कौन था? चूड़ा। कौन था? सब कौन करती? कौन करती? चूड़ा कहां गया? कहां गया? मांडू का। मांडू का अकेले से पूछूंगा, ध्यान रख लेना। मांडू का होसंग शाह। मांडू का संरक्षक किसको बनाया? रनमल राठौड़। किसको?
एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा किसने किसने शिल्पी कितने कितने नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 विद्वान कितने कितने नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 पद्धति कौन सी तुलादान पद्धति कौन सी दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा कवे 1423 कवे कहां पर चित्रकार हीरानंद चित्रकार नागौर का फिरोज खां नागौर का कौन सा युद्ध कौन सा गुजरात का अहमद शाह गुजरात का कहां पर झीलवाड़ा कहां पर कवे कवे कौन मारी गई कमलावती कौन मारी महाराणा मुकल की हत्या किसने की किसने बाकी